सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपको क्लास नाइन्थ का जो 10 तारीख को मैथ का पेपर है तो उसके लिए आपको मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है। सो एमसीक्यू सॉल्व कराने के साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो करूँगा वो आराम से सही से सुनना। ठीक है। सो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो, पहला जो है खंड आ है, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। तो पहला है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं हो, तो उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। और इसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते तथा q बराबर जीरो हो भी सकता, तो इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझ रहे ना। मतलब यदि q का मान जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो मान है ना वो अनंत कह सकते हैं या अपरिभाषित कह सकते हैं, ऐसे उत्तर आएगा। क्योंकि देखो, ठीक है। सो और जो रूट में संख्या होती है, रूट में अभाज्य संख्या होती है, रूट में अभाज्य संख्या होती है, वो भी अपरिमेय होती है। ठीक है। रूट में अभाज्य संख्या ही अपरिमेय होती है। सो पहला उत्तर में हम चाहते हैं, पहला उत्तर है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो 0.25, 0.1 साथ इस पर बार भी है और √3 या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, √3। मैंने आपको बताया था कोई यदि ऐसी संख्या हो जो अभाज्य संख्या हो, रूट में हो, तो वही अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला का आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा, √3। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु कैसा होता है आपको बता देता हूँ, एक मिनट। तो देखो, ये x है, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, ये x है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर मूल बिंदु होता है, तो यहाँ पर x का मान भी शून्य, y का मान भी शून्य, x का मान भी शून्य और y का मान भी शून्य। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब की बार भी आ सकता है, आने की पूरी संभावना है। सो अब चलते हैं। तो हमारा कोई क्या आंसर क्या हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगी, क्या हो गए 0,0, क्या हो गई 0,0 हो गई। ठीक है। तो आंसर ये है। अब चलते हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिक योग कितना होता है। सरल रेखा, तो देखो पहले सरल रेखा कैसी होती है वो बना देते हैं। तो देखो, ये है सरल रेखा। तो इस पर कितने कोण बन सकता है, इस पर कितना कोण बन सकता है। तो देखो, ये कितना बन सकता है, यहाँ पर कितना बन सकता है, कितना बन सकता है, यहाँ पर भी लंब, यहाँ पर भी लंब, 90 या 90 या 90, 180। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का ही कोण बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, क्या होगा, उत्तर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब चलते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग। एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज है, इसकी
एक त्रिभुज के तीनों मतलब तीन है, तीनों अंतः कोणों का तो यानी अंदर के कोणों का योग। तो अंदर के कोणों का योग होता है हमारा, याद रखना 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा 180 डिग्री। किधर है ये रहा, ये रहा हमारा आंसर होगा ये। फिर है कि एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। एक चतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज बना देते हैं। एक चतुर्भुज कैसा होता है, चतुर्भुज ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सॉरी, ये भी एक आयत भी एक चतुर्भुज है, परंतु अब आयत बना दिया तो बना दिया। चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, एक भुजा होती है, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। कितनी भुजा होती है, चार। तो उत्तर क्या होगा हमारा, तो उत्तर होगा हमारा चार। क्या होगा, चार। उत्तर होगा हमारा चार। फिर हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि यूरोन का सूत्र क्या होता है। तो यूरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा सूत्र, यूरोन का सूत्र है हमारा। यूरोन का सूत्र है यूरोन का सूत्र ये है कि एस अंडर रूट या वर्गमूल कह सकते हैं कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यूरोन का सूत्र है क्या किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। देखो जहाँ पर एस क्या होता है, जो एस होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब जगह की थोड़ी सी कम है इसलिए पूरा नहीं लिख सकता, मैं तो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस है उसमें ये आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर बोला समद्विबाहु, सम यानी समान, क्या होता है, सम यानी समान, द्वि यानी द्वि, संस्कृत में प्रत्यय द्वि का अर्थ है दो, बाहु यानी भुजा। अर्थ क्या निकला, समान दो भुजा। जिसकी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजा बराबर हो, दो। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, उत्तर आएगा हमारा दो। सो राइट आंसर है हमारा दो। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। जबकि जो 2 पाई आर एच है, ये क्या है, ये बेलन का वक्र है। और पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये जो पाई आर स्क्वायर एच ये क्या है, ये है हमारा बेलन का क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, और जब यहाँ पर 1/3 लग जाए, तो यह क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है, अब चलते हैं हमारा 90 क्वेश्चन पे, जो कि है 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका है। 5 का मिलान का सही तरीका है, तो वो है हमारा एरा, कौन सा, ये 5 को देखो 1 2 3 4 और ये 5 काट दिया, ये 5 लिखने का सही तरीका है। अब चलते हैं कि 10वें क्वेश्चन में, दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या असमान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर, कैसे,
ये को बताता हूँ मुझे कि दंड आरेख कैसा होता है। आपको पता है कि दंड आरेख मतलब आपको आरेख को पूछा है। आरेख जो ऐसा होता है, आरेख तो या है इनके मध्य की दूरी जो है, यहाँ की जो दूरी है, इसकी दूरी ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब वैसे सही से बनाए तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब है खंड ब। तो जो खंड ब है वो आपको किसी दूसरे वीडियो में मिलेगा। सो इसी प्रकार यदि आपको और किसी अच्छे टॉपिक या किसी अच्छे वीडियो या किसी सब्जेक्ट के बारे में यदि आपको डर लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो आपका भैया यहाँ पर बैठा है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप कमेंट कर देना कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो लाओ, ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है और मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, तो हमें MCQ कराओ, सब्जेक्टिव कराओ। तो मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट कराने की भी कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं नया हूँ, परंतु आपको मैं मेहनत करता रहूँगा, आपको सिखा कर छोड़ूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना।